अस्सलामुअलैकुम अलनूर टीवी में खुशामदीद। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में प्रोडक्ट हंटिंग के दो मेथड आपसे डिस्कस किए थे। एक था बेस्ट सेलर प्रोडक्ट सर्चिंग मेथड, जबकि दूसरा था सेलर स्कैन मेथड। पहला मेथड ये था कि किसी भी बेस्ट सेलर कैटेगरी में हम जाएंगे, उस कैटेगरी में जाने के बाद आप उस कैटेगरी को ओपन करेंगे और जो बेस्ट सेलर आपके पास आएंगे आप उसका एक पेज देखेंगे, फिर उसका दूसरा पेज आप देखेंगे। इस तरह आपको फर्स्ट 100 एक ही कैटेगरी के सेलर मिलेंगे। फर्स्ट 100 को जब आप स्कैन करेंगे तो उनमें से कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको ऐसी मिलेगी, और जो प्रोडक्ट आपको इस मेथड से मिलेगी इस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा सेल्स होंगी। उसमें मार्जिन कम हो सकता है मगर सेल ज़्यादा होगी। लेकिन एक ज़रूरी बात जो आपने इसमें चेक करना है वो ये है कि ये ब्रांड आप लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। इसका तरीका ये है कि आप देखेंगे कि उस ब्रांड को कितने सेलर बेच रहे हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा सेलर एक ब्रांड को बेच रहे होंगे इसका मतलब वो मार्केट में उतना ही अवेलेबल है और आपकी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं रहेगी। इसके अलावा आप किसी भी प्रोडक्ट को मैच करने के लिए उसका ब्रांड नेम मैच करेंगे, उसका मॉडल नंबर मैच करेंगे, इसके अलावा उसका ASIN नंबर मैच करेंगे। आप उस प्रोडक्ट का टाइटल, ब्रांड नेम और उसकी तस्वीर के साथ आप मैच कर सकते हैं। बाज़ औक़ात कुछ प्रोडक्ट का मॉडल नंबर गलत डाला होता है, तो अगर बाकी चीज़ें मैच कर जाती हैं इट मीन्स कि ये आइटम वही है। जबकि सेकंड मेथड में हमने देखा था कि जितने भी सेलर्स हैं वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो वो कौन लोग हैं और हमें उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है। इसमें हम किसी भी सेलर के सेलर नेम पे जाके उसको स्कैन करेंगे और इसके बाद जो पेज खुलेगा उसके ऊपर ये यूएसए का एड्रेस है, जैसे कि हमने यूएसए का एड्रेस डाला था। इसके अलावा ये इसकी रेटिंग है, ये सेलर इतने परसेंट एक्टिव रहा है, और इसके अलावा ये इसके फीडबैक्स हैं। ये 30 डेज में इसके फीडबैक्स हैं, इसके अलावा ये 90 डेज में इसके फीडबैक्स हैं, और ये 12 मंथ में इसके फीडबैक्स हैं, और ये इसके लाइव फीडबैक्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 12 मंथ से ज़्यादा के अरसे से काम कर रहा है। फिर हम इस सेलर की प्रोडक्ट को ओपन करेंगे। व्यूअर्स, एक बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि आपने वॉलमार्ट और टारगेट के सप्लायर्स को यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये पैकेजिंग अपनी यूज़ करते हैं। जब ये अपनी पैकेजिंग यूज़ करेगा तो कस्टमर कंप्लेंट कर सकता है कि ये वॉलमार्ट या टारगेट की पैकेजिंग में आया है, इसलिए हम इसको अवॉइड करेंगे। हम वॉलमार्ट को यूज जरूर कर सकते हैं मगर उसे हम बड़ी आइटम्स में यूज कर सकते हैं। वॉलमार्ट 2020 तक एक्सेप्टेबल था मगर 2020 के बाद से ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंट वेबसाइट्स पर चेक करेंगे और जहां से भी वो प्रोडक्ट आपको मिलेगी आप इसको मॉडल नंबर के जरिए, ब्रांड नेम के जरिए, इसके टाइटल के जरिए और इसकी पिक्चर के जरिए इसको मैच करेंगे, या इसके ASIN नंबर के जरिए आप इसको मैच करेंगे। व्यूअर्स, बाज़ प्रोडक्ट्स का मॉडल नंबर बाज़ औक़ात गलत डाला होता है, तो आप इसको टाइटल नेम या इसकी पिक्चर से भी मैच कर सकते हैं। जब आप अपनी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे तो आपने ये भी देखना है कि इसको सेलर कितने बेच रहे हैं। जितना ज़्यादा सेलर होंगे वो प्रोडक्ट इतनी ही ज़्यादा ड्रॉप शिपिंग के लिए फ्रेंडली होगी, यानी आउट ऑफ रीच नहीं होगी और मार्केट में अनअवेलेबल नहीं होगी, वो मार्केट में इजीली अवेलेबल होगी। हमें अपनी प्रोडक्ट के लिए सप्लायर्स फाइंड आउट करने हैं। आपके पास कम से कम सप्लायर्स 3 होने चाहिए ताकि आपकी प्रोडक्ट टाइम पर आपको मिलती रहे और आप आउट ऑफ स्टॉक ना हो। जो ही कोई ऑर्डर आपको आए आप उसे शिप कर सकें ताकि कस्टमर तक ऑर्डर बर वक्त पहुंचता रहे। इसके लिए आपकी सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए। एक चीज़ जो कि पाकिस्तानी सेलर्स में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है वो ये है कि अगर उन्हें कोई क्लेम आए तो वो उस पर बहुत ज़्यादा हार्श फीडबैक देते हैं। ये काम हमें नहीं करना। अगर हमारे कस्टमर हमें कोई ऑर्डर वापस करें तो हमें उस लॉस को बियर करना सीखना चाहिए ताकि कस्टमर आपको अच्छे रिव्यूज दे। अब हमारा थर्ड मेथड है सेलर स्कैनिंग मेथड एडवांस। व्यूअर, सेकंड मेथड में हम मैनुअली स्कैन कर रहे थे। जैसा कि हमने सेलर खोला, उसकी सारी प्रोडक्ट हमने सर्च की और उसको गूगल पर सर्च किया। इसके अलावा हमने डिफरेंट जगहों पर और वेबसाइट पर उनको फाइंड आउट किया। और थर्ड मेथड है कीपा के थ्रू ट्रैकिंग करने का। ये मेथड अगर आप समझ लेते हैं तो काफ़ी सारी स्किल आपके पास आ जाएगी, क्योंकि ये मेथड ज़्यादातर ऑनलाइन डिस्कस नहीं किया जाता। ये उसका टाइटल आ रहा है, आप उसका टाइटल देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है amazon.com और ये है इसकी सेलर आईडी और ये आ रही है मार्केट प्लेस आईडी। हम सेलर आईडी को कॉपी करेंगे, इसके बाद हम गूगल पर कीपा लिखेंगे। इसके बाद हम कीपा ओपन करेंगे और इसके डाटा को खोलेंगे। इसके बाद हम प्रोडक्ट फाइंडर में जाएंगे।
यहाँ हमने amazon.com ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सेलर लिखा है, इसमें हम वो सेलर आईडी पेस्ट कर देंगे तो ये हमारे पास वो टोटल प्रोडक्ट नंबर आ गया जो वो सेलर बेच रहा है। अब इस पर हम फिल्टर लगाएंगे। और फिल्टर कैसे लगाएंगे कि हम अमेज़न उसमें से आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे। इस पर हमने जब अमेज़न को आउट ऑफ स्टॉक किया तो इसमें से कुछ प्रोडक्ट माइनस हो जाएंगी। जब अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक हुआ तो वो प्रोडक्ट इसमें नहीं रही। हम अब मैनुअल स्कैनिंग से निकल आएंगे और कीपर ने इसकी ऑटोमेटिक स्कैनिंग कर दी। इसके बाद इस पर हम सेकंड फिल्टर लगाएंगे और इसमें हम बाय बॉक्स को अनक्वालिफाइड कर देंगे। अब जो ये फिगर हमारे पास प्रोडक्ट की आई है वो सब बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड की हैं। व्यूअर्स, यहाँ तक इसका प्रोसेस कंप्लीट हुआ। क्योंकि इसका नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है तो ये जो वर्जन मैं यूज़ कर रही हूँ ये इनके फ्री ऐप है और इसमें फॉर मोर डिटेल आप पेड वर्जन यूज़ करें। तो आप अपने जब पेड वर्जन से इसको फाइंड प्रोडक्ट को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कीपा का एक चार्ट खुल जाएगा जिसमें आपको मज़ीद आसानी होगी और प्रोडक्ट हंटिंग आपके लिए और इजी हो जाएगी। इसके बाद हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि गुड सप्लायर वर्सेस बैड सप्लायर क्या होता है। गुड सप्लायर वो हैं जो हमारा ऑर्डर कैंसिल ना करें, वो हमारा ऑर्डर भिजवाएं। यूएसए पाकिस्तान की तरह नहीं है। ये ना समझें कि यहाँ लोग मिन्नतें करते हैं ऑर्डर देने के लिए, मगर यूएसए में ऐसा नहीं है। वहाँ ऑर्डर कैंसिल भी होते हैं। वहाँ की वेबसाइट्स आपका ऑर्डर कैंसिल इस बिहाफ पर करती हैं क्योंकि यूएसए में बैंक की तरफ से भी और वेबसाइट्स की तरफ से भी फ्रॉड डिटेक्शन ज़्यादा होती है। उनकी वेबसाइट्स पर फ्रॉड डिटेक्शन अलार्म लगे होते हैं, वो ऑर्डर को ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देते हैं। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन वेबसाइट है आप उनको ईमेल करते हैं या उनको फ़ोन करते हैं या फिर उनसे लाइव चैट करते हैं। आप उनसे कहेंगे कि ये मेरा ऑर्डर था, इसे कैंसिल किया वाई। आप इस ऑर्डर को प्रोसेस करें तो वो आपका ऑर्डर प्रोसेस कर देंगे। जो वो ट्रैकिंग नंबर हमें देगा वो ट्रैकिंग नंबर हमें अमेज़न पर अपने कस्टमर के लिए अपलोड करना पड़ता है। इस तरह कस्टमर को ऑनलाइन उसकी ट्रैकिंग अमेज़न की तरफ से जाती रहती है कि वो प्रोडक्ट फेडेक्स की तरफ से आ रही है और उसका ट्रैकिंग नंबर ये है। जैसा कि हम पाकिस्तान में कोई चीज़ परचेज करते हैं तो वो कोरियर सर्विस हमें बताती है कि आपका ऑर्डर मिल गया है और आप इतना कैश ऑन डिलीवरी रेडी रखें। तो ट्रैकिंग नंबर बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा पीटीआर भी बढ़ता है, यानी वैलिड ट्रैकिंग रेट। ऑल स्टेट डिलीवरीज में ये है कि ये ऑर्डर्स यूएसए की तमाम स्टेट्स में डिलीवर होना चाहिए। इसकी टोटल स्टेट्स तो ज़्यादा हैं मगर 48 स्टेट्स में इसकी डिलीवरी मस्ट होनी चाहिए। इजी पेमेंट मेथड में ये आता है, इसके लिए आप पेमेंट मेथड जो यूज़ कर रहे हैं वो इजी होना चाहिए और इजीली प्रोसेस होना चाहिए क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट पर पेमेंट मेथड प्रोसेस नहीं होता। नेक्स्ट है बल्क ऑर्डर प्रोसेसिंग, हम बल्क में ऑर्डर इसे दे सकें जैसे हम उसे। नेक्स्ट है फास्ट डिलीवरी, इसकी डिलीवरी फास्ट होनी चाहिए। फिर है सुजेस्टेड सप्लायर लिस्ट, हम गूगल पर जाके यूएसए सप्लायर लिस्ट लिखेंगे तो हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी जिससे हम सप्लायर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो से रिलेटेड कोई अगर आप सवाल करना चाहते हैं या ड्रॉप शिपिंग से मुतालिक कोई भी आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके वो पूछ सकते हैं, आपको सेटिस्फैक्टरी जवाब दिया जाएगा। आपसे एक गुजारिश है कि इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अल नूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के